नानजिंग नरसंहार मानवता के खिलाफ सबसे बड़ अपराध। इतिहास के पन्नों में कुछ घटनाएं ऐसी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इंसानियत आखिर किस हद तक गिर सकती है। नानजिंग नरसंहार, जिसे नानजिंग का बलात्कार भी कहा जाता है, उन्हीं घटनाओं में से एक है। ये घटना दिसंबर 1946 की है, जब जापानी सेना ने चीनी शहर नानजिंग पर कब्जा लिया था। लेकिन ये सिर्फ युद्ध का हिस्सा नहीं था। ये एक ऐसी बर्बरता थी जिसने लाखों निर्दोष लोगों की जान ले ली। इस नरसंहार में 3 लाख से अधिक लोग मारे गए। दिसंबर 1947 का वो समय जब चीनी शहर नानजिंग में मौत ने अपना घर बना लिया था, मानव इतिहास की सबसे काली तारीखों में से एक बन गई। जापानी सेना ने चीन पर हमला कर दिया था और उनकी नज़र अब नानजिंग पर थी। लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक नरसंहार था, एक बर्बरता जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। इस नरसंहार ने न केवल नानजिंग को तबाह किया, बल्कि मानवता के खिलाफ किए गए सबसे घिनौने अपराधों में से एक के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। नानजिंग की तबाही की शुरुआत नानजिंग उस समय चीन की राजधानी थी, और जापान की सेना ने यहाँ कब्जा करने के बाद जो कहर ढाया, वो इतिहास में नानजिंग नरसंहार या नानजिंग का बलात्कार के नाम से जाना जाने लगा। ये नरसंहार लगभग 6 हफ्तों तक चला और इस दौरान लगभग 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। नानजिंग की गलियां रक्तरंजित हो चुकी थीं, मासूमों की चीखें गूंज रही थीं और चारों ओर आतंक का माहौल था। सिंसीस्टर दिसंबर 1945 को जापानी सैनिकों ने शहर पर हमला किया और कुछ ही दिनों में पूरा शहर उनके कब्जे में था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो किसी भी मानवता के नियमों और नैतिकता की सभी हदों को पार कर गया। जापानी सैनिकों ने शहर में कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। कोई भी सुरक्षित नहीं था, न बच्चे, न महिलाएं, न बूढ़े और न ही बीमार। मौत का नाच। जापानी सेना के पास दो प्रमुख आदेश थे: पूरी तरह से कब्जा और बर्बादी। उनके सैनिकों ने हर घर में घुसकर निर्दोष नागरिकों को बाहर खींचा। जो भी उनके सामने आता, उसे तुरंत मार दिया जाता। उनके हाथों में बंदूकें थीं, लेकिन उनके दिलों में कोई दया नहीं थी। अम, रात के अंधेरे में भी मौत का नाच जारी था। बचाओ, रहम करो जैसी चीखें सुनाई देती, लेकिन सैनिकों के लिए ये चीखें कोई मायने नहीं रखती थी। वे एक के बाद एक घरों में घुसते, महिलाओं का अपहरण करते, उनके साथ बलात्कार करते और फिर उन्हें मार डालते। राधा, एक 9 साल की लड़की जो अपनी माँ के साथ घर में छिपी हुई थी, उसकी आंखों में खौफ था। माँ, हम कहाँ छिपे? वे हमें भी मार देंगे। उसने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंसू थे। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। गली में लाशों का अंबार था। वे बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई चमत्कार हो जाए और वे बच जाए। लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। सैनिकों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ दिया और उन्हें बाहर खींच लिया। राधा चीख रही थी, प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज रहम करो। लेकिन उन निर्दयी सैनिकों ने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया। उसकी माँ को वहीं मार दिया गया और राधा को घसीट कर ले जाया गया। उसके साथ जो हुआ वो उसकी जिंदगी की सबसे बुरी यातना थी। बर्बरता का चरम। जापानी सैनिकों की क्रूरता का आलम यह था कि वे न केवल लोगों को मार रहे थे, बल्कि उन्हें बेरहमी से यातनाएं भी दे रहे थे। कई लोगों के शरीर के अंग काट दिए गए। बच्चों को उनके माता पिता के सामने मार दिया गया। औरतों के साथ बलात्कार किया गया और फिर उन्हें सरेआम मार डाला गया। हम इंसान नहीं हैं क्या? हम एक बूढ़े आदमी ने सैनिकों के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में मौत का खौफ। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी और बंदूक की गोली थी। बूढ़ा वहीं ढेर हो गया। नानजिंग की गलियों में खून बह रहा था। नदी का पानी लाल हो चुका था और शहर की हर गली में लाशें बिछी हुई थीं। कोई भी सुरक्षित नहीं था, यहाँ तक कि अस्पतालों में भी निर्दोष मरीजों को मार दिया गया। स्कूलों और चर्चों में भी खून की होली खेली गई। जीवन की आखिरी आशा नानाजिंग के इस नरसंहार के दो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस क्रूरता के बीच मानवता की मशाल जला रखी। जॉन राबे नामक एक जर्मन व्यापारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना नानाजिंग के लोगों को बचाने की कोशिश की। उन्होंने शहर में एक सुरक्षा क्षेत्र सिर्फ जोन स्थापित किया जहां हजारों लोग शरण लेने में सफल रहे, लेकिन उनकी कोशिशें भी सीमित थीं। जापानी सैनिकों ने नानजिंग के कई हिस्सों में सुरक्षा क्षेत्रों की भी अवहेलना की और वहां भी लोगों को मारा गया। ये नरसंहार इतना भयावह था कि यहाँ तक कि जापान के कुछ उच्च अधिकारी भी इसे रोकने की कोशिश में नाकाम रहे।
मानवता पर सबसे बड़ा धब्बा नानजिंग नरसंहार मानवता के इतिहास पर एक ऐसा धब्बा है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये घटना सिर्फ नानजिंग के लोगों के खिलाफ नहीं थी था बल्कि ये पूरी मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध था। लगभग 3 लाख लोग मारे गए, लाखों औरतों का बलात्कार किया गया, और जो बचे उनके दिल और दिमाग पर इस बर्बरता की छाप जिंदगी भर के लिए गहरी हो गई। जापानी सेना की इस क्रूरता को दुनिया ने बाद में निंदा की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नानजिंग के निर्दोष लोग अपने परिवारों, दोस्तों और अपने सपनों से हमेशा के लिए बिछड़ चुके थे। यह सिर्फ एक युद्ध का हिस्सा नहीं था, यह एक नृशंसता थी जो युद्ध के नाम पर की थी। न्याय की लड़ाई। इस नरसंहार के बाद कई सालों तक नानाजिंग के पीड़ितों और उनके परिवारों ने न्याय की मांग की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ जापानी अधिकारियों को इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें सजा दी गई। लेकिन फिर भी इस घटना के सभी अपराधियों को पूरी तरह से दंडित नहीं किया जा सका। नानजिंग नरसंहार के बारे में कई दशकों तक चुप्पी रही। जापान ने इस नरसंहार को मान्यता देने से इनकार किया और इस घटना को कम करने की कोशिश की। लेकिन पीड़ितों और इतिहासकारों की दृढ़ता के कारण आज नानजिंग नरसंहार को दुनिया भर में एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। मानवता के नाम एक सबक। नानजिंग नरसंहार सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये मानवता के लिए एक चेतावनी है। ये हमें बताता है कि जब हम अपने भीतर की दया और मानवता को खो देते हैं तो हम किस हद तक गिर सकते हैं। ये घटना हमें सिखाती है कि युद्ध का सबसे बड़ा शिकार वे मासूम लोग होते हैं जो इसका हिस्सा नहीं होते हैं, फिर भी इसकी सबसे भारी कीमत चुकाते हैं। इस नरसंहार की याद हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने अंदर की नफरत को कब और कैसे खत्म करेंगे। आज की दुनिया में भी कई जगहों पर युद्ध और हिंसा हो रही है, लेकिन नानजिंग जैसी घटनाएं हमें यह समझने का मौका देती हैं कि हम इंसानियत को कैसे बचा सकते हैं। नानजिंग का दर्द आज भी जिंदा है। आज नानजिंग में एक स्मारक है जहां इस नरसंहार की याद में लाखों लोग आते हैं। यहां पर उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह स्मारक हमें बार बार ये याद दिलाता है कि मानवता को कभी भी इतनी नीचता की ओर नहीं गिरना चाहिए। नानजिंग नरसंहार की घटनाएं पढ़कर और सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसी दर्दनाक घटना है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। युद्ध है, लेकिन इसके घाव आज भी ताजे हैं। एक अपील। इस कहानी को पढ़ने के बाद अगर आपके दिल में भी यह सवाल उठता है कि हम कैसे बेहद बन सकते हैं, तो ये आपके अंदर की मानवता को जागरूक करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और दिल छू लेने वाली सच्ची कहानियों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर